हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या क्या काम करती है, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमें किन चीज़ों में मिलती है या प्रोटीन की आवश्यकता हम कैसे पूरी कर सकते हैं अपने शरीर के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम जो भी प्रोटीन कंज्यूम करते हैं वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटती है डाइजेशन के बाद, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एमिनो एसिड। प्रोटीन जब एमिनो एसिड में टूट जाती है तो इसे यूज किया जाता है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कार्यों में। एमिनो एसिड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एसेंशियल एमिनो एसिड, एक होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, और एक होता है कंडीशनल एमिनो एसिड। तो जो एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं उन्हें हम बाहर से अपने भोजन के थ्रू लेते हैं। प्लांट बेस्ड या फिर एनिमल बेस्ड जो हम फूड यूज करते हैं उसके द्वारा हम एसेंशियल एमिनो एसिड को प्राप्त करते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लगभग ये 9 प्रकार के होते हैं। जो एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। जो भी हम प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं उसमें यही एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए एसेंशियल होते हैं। दूसरा होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, जो कि हमारा शरीर खुद ही बना लेती है। उन एमिनो एसिड्स को हमारा शरीर खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। तीसरा होता है कंडीशनल एमिनो एसिड। ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता, हालांकि कुछ कंडीशंस में, जैसे आप बीमार हैं या फिर आपको स्ट्रेस है, तो कुछ कंडीशंस में हमें ऐसे एमिनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है तो हम सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं। इन्हीं एसेंशियल एमिनो एसिड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें प्रोटीन किन किन चीज़ों से प्राप्त हो सकती है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपकी प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि नॉनवेज जब हम मीट खाते हैं या जब हम एग खाते हैं तो ये दोनों अच्छे खासे सोर्स होते हैं प्रोटीन के। हमारा मांस जो होता है, मसल्स जो होती हैं वो प्रोटीन की ही बनी होती है, चाहे वो हमारा हो चाहे वो किसी भी जीव का हो। तो वो जो मांस हम खाने में यूज करते हैं वो प्रोटीन की ही बनी होती है, जिससे हमें प्रोटीन प्राप्त हो जाती है। और यही एग का भी है, एग के योक में अच्छी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो अगर आप अंडा या फिर मीट वगैरह खाते हैं तो इससे आपकी प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो बैलेंस्ड हो जाती है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तब आपको अपने डाइट पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि प्रोटीन की उसमें बैलेंस्ड मात्रा हो। लड़कियों में अगर प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो जो ओव्यूल्स बनते हैं ओवरी में वो काफ़ी छोटे छोटे बनने लग जाते हैं, या तो उनका फॉर्मेशन ही नहीं होता या फिर कुपोषण के शिकार हो जाते हैं बच्चे। अगर प्रोटीन की कम मात्रा हम लेते हैं तो धीरे धीरे करके हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें प्रोटीन की प्रॉपर मात्रा लेनी चाहिए। तो पहला चीज़ जो हम खा सकते हैं वो है दूध और दूध से बने प्रोडक्ट। दूध में केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, और दूध से बना प्रोडक्ट पनीर, जिसमें आप सभी जानते होंगे कि इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है पनीर में। और साथ ही साथ दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ट्रिप्टोफैन नाम का एक एमिनो एसिड पाया जाता है, और ये एमिनो एसिड हमारे लिए एसेंशियल होता है और ये हेल्प करता है सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के फॉर्मेशन में। ये दोनों हार्मोन होते हैं जो कि हमारे माइंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, और ये हमारे मूड स्विंग्स को, हमारे नींद को रेगुलेट करने का काम करते हैं। आप दही भी यूज कर सकते हैं। दही में फैट और प्रोटीन दोनों की मात्रा अच्छी पाई जाती है, तो आप दही यूज कर सकते हैं। दूसरा सोयाबीन। शायद ही किसी को ये मालूम ना हो कि सोयाबीन में कितनी प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन में भरपूर अमाउंट में प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन को आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। सोयाबीन का दाल बना सकते हैं, इसका सैलेड बना सकते हैं, प्रोटीन सैलेड में इसे यूज कर सकते हैं, या तो आप अलग से ऐसे ही भिगो के खा सकते हैं सोयाबीन को, और सोया चंक्स को आप सब्जी बना के भी यूज कर सकते हैं, और इसका ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं। तो ऑयल से तो हमें फैट प्राप्त होता है, लेकिन जो हम सोया चंक्स या फिर सोयाबीन से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं जैसे दाल, सब्जी वगैरह, तो इससे हमें प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा प्राप्त हो जाती है। आप बादाम यूज कर सकते हैं। बादाम में भी प्रोटीन की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा आप राजमा और चना भी यूज कर सकते हैं, और आप कोशिश करें कि कभी भी इनका छिलका उतार के ना खाएं, क्योंकि छिलके में फाइबर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप टोफू यूज कर सकते हैं। टोफू को हम बीन कर्ड के नाम से भी जानते हैं, और देखने में ये हमें पनीर के जैसा लगता है। सोया मिल्क से बनाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है तो प्रोटीन के बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जैसे कि प्रोटीन शेक, और इसी तरह के बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल होते हैं। क्या आपको पता है कि प्रोटीन जितना हमारे लिए आवश्यक और फ़ायदेमंद होता है उतना ही ज़्यादा हानिकारक भी साबित हो सकता है। इसलिए प्रोटीन की हमें उतनी ही मात्रा कंज्यूम करनी चाहिए जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है। जब हम
प्रोटीन खाते हैं तो वो एमिनो एसिड में टूटता है, और उस एमिनो एसिड को क्या किया जाता है, अगर एमिनो एसिड ज़्यादा हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो हमारा लीवर उसको डीएमिनेट करता है। लीवर एमिनो एसिड को पायरुविक एसिड और अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, और ये अमोनिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। हालांकि हमारा लीवर अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है, जो कि अमोनिया से कम खतरनाक होता है, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट ही हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो हमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए। जो लोग जिम वगैरह करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड और बहुत ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट की वजह से ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो कि उनके शरीर पे निगेटिव असर छोड़ने लगती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।